हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडेप्थ शूटी। माय नेम इज़ प्रवीण एंड आई एम फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। देखिए, बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। आपके फेज़ 2 रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग से लेके आप कब तक अपने कॉलेज में जाओगे और कब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, सारा का सारा रिलीज़ कर दिया। जैसा कि आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि क्या हो, सबकी हेल्प हो सके। तो देखिए, आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं आपके करेक्शन विंडो के बारे में कुछ दे रखा है। देखिए, जिन भी बच्चों ने अपने फेज़ 1 के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए थे और उनको लगता है कि कंप्लीट करने के बाद मेरी कुछ ना कुछ गड़बड़ रह गई थी, कोई नाम मिसिंग रह गया था या कोई डॉक्यूमेंट में नहीं लगा पाया था, या अब मेरे उस टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं थे, मैं अपलोड नहीं कर पाया था, अब मेरे वो डॉक्यूमेंट बन के आ गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आप वापस क्या कर सकते हैं, करेक्शन विंडो में 4 अगस्त तक क्या करिए, आपको टाइम दिया गया है, रात के 12 बजे तक आप ये सारे प्रोसेस क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि दोबारा करेक्शन विंडो ओपन होने वाली नहीं है, तो आपको इस डेट तक तो कर ही लेना चाहिए। देखिए, बात करें सेकंड कॉलम की, तो देखिए सेकंड कॉलम में आपको क्या करना है, मेनली प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग की बात करी जा रही है, ठीक है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सीएसएस पोर्टल में 1 अगस्त को यानी कल ही क्या कर दिया था, ओपन कर दिया था, जो कि हमने देखा था कि शाम 7:30 बजे तक ओपन हो गया था। अब इसको भरने की लास्ट डेट आपके पास क्या है, 7 अगस्त, और शाम के 5 बजे तक आपके पास क्या है, लास्ट डेट है। इसके बाद क्या कर पाएंगे, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भर पाएंगे। प्रेफरेंस लिस्ट में मेनली करना क्या होता है, देखिए प्रेफरेंस लिस्ट में आपको अपने कोर्स एंड कॉलेज के कॉम्बिनेशन की एक लिस्ट बनानी होती है, वो आपको क्या करना, दिल्ली यूनिवर्सिटी को देनी होती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी कोशिश करता है कि आपके मार्क्स के हिसाब से जो लिस्ट आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को दी है उसमें कौन सा कोर्स एंड कॉलेज का कॉम्बिनेशन आपके मार्क्स के हिसाब से फिट बैठता है, वो क्या करता है, आपको अलॉट कर देता है। साथ के साथ हम बात करें, देखिए जिसने भी फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन नहीं करा है अभी तक, और इसी 7 अगस्त से पहले वो अपना फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन भी कर ले और फेज़ 2 में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट फिलिंग भी कर दें। उसके बाद क्या होगा, देखिए उसके बाद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो होगी वो सीएसएस पोर्टल पे क्या कर देगी, ऑटो लॉक कर दी जाएगी 9 अगस्त को। 9 अगस्त शाम के 5 बजे तक अगर किसी बच्चे ने ये अपना प्रोसेस नहीं कराया तो प्रेफरेंस ऑटो लॉक कर दी जाएगी। आपको उसके बाद इसको चेंज करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। तो अगर किसी को प्रेफरेंस लिस्ट के रिगार्डिंग डाउट है तो देखिए, प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने क्या कर दिया, आपकी ऑलरेडी नॉर्थ, साउथ एंड ऑफ कैंपस की बेस्ट कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। जिसने भी नहीं देखी है जाके देख सकता है, लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में है, और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, आप आराम से वहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपना कोई भी डाउट क्या कर सकते पूछ सके। बात करें हम रात के 10:30 बजे, आज से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपकी 1-on-1 कॉलिंग से मैं क्या करूँगा, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट चेक करूँगा। तो मेरा पर्सनल नंबर भी टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से जाकर उसको ले सकते हैं। और जो ये 10:30 बजे वाला टाइमिंग जो स्लॉट आपको फ्री में दिया जा रहा है ताकि आप अपनी 1-on-1 प्रेफरेंस लिस्ट काउंसलिंग करा सके, वही फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसका बेनिफिट उठा सके। देखिए, थर्ड कॉलम की बात करते हैं। थर्ड कॉलम में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, आपके लिए सिम्युलेटेड रैंक निकालता है। देखिए, सिम्युलेटेड रैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये क्या कर रहा है, ये तीनों साल ये CUT हुआ है 2022, 2023 एंड जो 2024 अभी हुआ है, ठीक है, इसमें क्या करता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल अपने सिम्युलेटेड रैंक निकालते हैं। इससे आपको एक्चुअल कंपटीशन पता चलता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा है। अभी तो आपको ये पता चल गया कि भाई मेरे मार्क्स आए हैं, NTA में इतने बच्चों ने अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है, CUT स्कोर जनरली हम कह सकते हैं, तो ये ऑल ओवर इंडिया है। लेकिन अब क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी बच्चों ने क्या करा, अपने फॉर्म अप्लाई करें, उनके मार्क्स एंड देन आपके मार्क्स का कंपैरिजन करके उस पर्टिकुलर कोर्स में आपकी रैंक निकाली जाती है। मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ और मेरी रैंक आ रही है 500, तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 499 स्टूडेंट मेरे से आगे है और इनका एडमिशन पहले होगा। अब देखिए, सिम्युलेटेड रैंक में क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है, उसका डिस्कशन जब करेंगे जब सिम्युलेटेड रैंक आएगी, ठीक है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में एक अच्छा कोर्स एंड कॉलेज दिलाने के लिए, कम मार्क्स पे भी, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, आपके लिए 1 दिन का टाइम दिया जाता है। 11 अगस्त को तो आपको सिम्युलेटेड रैंक मिले, 1 दिन का आपको टाइम मिला जाएगा रात के 12 बजे तक। किसको, 12 अगस्त को आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करने का मौका दिया जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं अगर बताना चाहूँ तो देखिए, आपको सिम्युलेटेड रैंक के हिसाब से ज़रूर ही क्या करना चाहिए, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में चेंज करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉलेज मिलने में क्या होता है, आसानी होती है। इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने कि अपने टाइम पे बनाई थी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मैंने एनालाइज़ करा था चीज़ों को, ठीक है, ताकि एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकूँ और एक अच्छे कॉलेज को टारगेट कर सकूँ। इसलिए मेरे को सिर्फ ओनली 240 आउट ऑफ 600, वो भी जनरल कैटेगरी में क्या होता है, मेरे को KMC अलॉट हो गया था। कई मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको बात करके मेरे को मालूम पड़ता है कि भाई उनको 80 मार्क्स आउट ऑफ 600 पे क्या मिल रहा है, KMC मिल रहा है SC कैटेगरी में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कितना मार्क्स डिक्लाइन कर रहा है। जैसा आपको अलग यूट्यूब चैनल पर बताया जाता है कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी, देखिए नहीं जा रही है, जेन्युइन डाटा है, बच्चे पढ़ रहे हैं इस डाटा के हिसाब से। तो अगर हम बात करें, आपका जैसे ही आप ये फिल कर दोगे 12 तारीख को आपको चेंज करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी फर्स्ट सीट अलोकेशन आएगी, जो कि 16 अगस्त शाम के 5 बजे तक उम्मीद है आ जाए, ठीक है। कोशिश कर सकते हैं कि हम 6 बजे तक आराम से ये क्या करिए, आपकी फर्स्ट अलोकेशन आ जाएगी। इसके बाद 2 केस लेते हैं। देखिए, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्या कर रहा है, फर्स्ट राउंड में क्या है, कोई ना कोई कॉलेज या कोर्स का कॉम्बिनेशन अलॉट हो गया, ठीक है। एंड सेकंड बच्चा है, उसको या कोई भी कोर्स एंड कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको
कुछ भी चेंज का ऑप्शन क्या करेगा, दिखाएगा नहीं। वो सिंपल वहाँ पे दिखाएगा कि आपको अभी तक अलॉट नहीं करा गया है, तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आप अब सेकंड राउंड का वेट करेंगे। फर्स्ट केस की बात करें, जिस बच्चे को क्या है कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन अलॉट हो गया, तो उसको देखिए कैसे करना है। उसको 18 अगस्त तक का टाइम दिया है कि आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब देखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट में क्या फंडा है। मान लीजिए किसी बच्चे को वो कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो उसको चाहिए, तो वो तो सिंपल सी बात है, उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, अपनी फ़ीस पेमेंट करेगा और आराम से उस कॉलेज में जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको वो अपने डिज़ायर्ड कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन नहीं मिला है और वो कोई कुछ और चाहता है, वो कोई और सा कॉलेज या कोई और सा कोर्स चाहता है, तो भी उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो रिजेक्ट करता है तो CSAS के प्रोसेस से ही बाहर हो जाता है और उसको फिर सीट अलोकेशन नहीं कराई जाएगी। अब वो सीधा स्पॉट राउंड में क्या करेगा, फिर से ये सारे प्रोसेस करेगा। तो फर्स्ट सेकंड राउंड में उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको चाहे कुछ सीट पसंद आए चाहे ना पसंद आए, आपको एक्सेप्ट ज़रूर करना है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो कॉलेज के पास टाइम है कि 20 अगस्त तक वो क्या होगा, वेरीफाई एंड अप्रूव कर दे आपके जितने भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट करे हैं। जैसे ही वेरीफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या मिला जाएगा, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का आपके ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको 21 अगस्त शाम के 5 बजे तक क्या करनी है, आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वहाँ पे कर देनी है। हम ये कह सकते हैं कि आप ऑलमोस्ट 25 अगस्त 26 अगस्त से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। आपकी काउंसलिंग क्या होगी, फर्स्ट डे की आपका कॉलेज, आप जैसे जाओगे आपको कॉलेज में पार्टी मिल रही होगी, खूब सारे इवेंट चल रहे होंगे कॉलेज के अंदर ही, कॉलेज के द्वारा ही ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करे जाते हैं। आप जैसे कॉलेज में एंटर करोगे आपको बहुत ही अच्छा वेलकम करा जाएगा, ठीक है। गेट पर बहुत सारे लोग होंगे, आपको माला वाला पहनाएंगे, फूल लगाएंगे, टीका लगाएंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए अब बात करूँ तो देखिए 21 अगस्त को आपका अपना ऑनलाइन फ़ीस सबमिट हो गया, ठीक है। कई बच्चे अगर ऑनलाइन फ़ी नहीं सबमिट कर पा रहे हैं या उनको सीट नहीं लेना या उन्होंने बस ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर दिया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ से सीट बच जाती है। सीट बच जाती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, 22 अगस्त को सारा डाटा कलेक्ट करके शाम के 5 बजे तक आपको वैकेंट सीट क्या करता है का डाटा दे देता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स में, इस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीट बची है, किस किस कैटेगरी में, जनरल, ST, OBC, सबका वो डाटा कलेक्ट करके दे देता है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है विंडो टू री ऑर्डर हायर प्रेफरेंस। देखिए ये कब आता है, हमने फर्स्ट राउंड में 2 स्टूडेंट लिए थे जिनको कोई ना कोई कॉलेज मिल गया था, ठीक है, एंड जो दूसरा था उसको क्या था, कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। तो देखिए जिसको कोई भी कॉलेज मिला उसके लिए तो ये ऑप्शन होता ही नहीं है। उसकी बात करते हैं जिसको फर्स्ट राउंड में कोई ना कोई कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन मिल गया, तो उसमें भी 2 कैटेगरी लाई करती है। एक ऐसा बच्चा जिसको कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन पसंद आ गया, वो क्या करेगा, सीट को एक्सेप्ट करा, ठीक है, और वहाँ पे आपके बाद एक्सेप्ट करने के बाद फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको फ्रीज़ और अपग्रेड का ऑप्शन आता है। वो उस पर फ्रीज़ का ऑप्शन दबा देगा, हाँ भाई मेरे को आगे किसी भी कॉलेज में नहीं जाना है, मैं यहाँ खुश हूँ। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसमें जो अभी मेरे को कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन मिला है उसके ऊपर कोई अच्छा कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि उसने प्रेफरेंस लिस्ट एक अच्छे से नहीं बनाई है, तो वो भी क्या करता है, उसमें फ्रीज़ कर देता है। उसी में एक सेकंड बच्चा भाई जो मेरे को पसंद नहीं आ रहा, या मेरे को कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन मिल गया है लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और बेटर मिल जाए, तो वो फ्रीज़ के बदले अपग्रेड का ऑप्शन दबाएगा। अपग्रेड का जैसे ऑप्शन दबाएगा तो सेकंड राउंड में उसको हायर ऑर्डर, यानी मान लीजिए अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को उसकी 18 नंबर की प्रेफरेंस मिल गई है, उसको 1 से लेकर 17 नंबर की प्रेफरेंस तक उसको रीअरेंज करने का मौका दिया जाएगा। और ठीक है, और हाँ रीअरेंज करना ज़रूरी होता है ताकि इससे चांस बढ़ जाता है आपका कॉलेज मिलने का, क्योंकि आपको तो अब डाटा मिल गया ना कि भाई इस कोर्स में और इस कॉलेज में तो सीट ही नहीं बची है, तो क्या फ़ायदा मेरे को उसको ऊपर रखने, उसको तो सिंपल मैं नीचे लेके आ जाऊँ, जिसमें बची है उसको मैं क्या करूँगा, ऊपर लेके जाऊँगा ताकि चांस मेरा और बढ़ जाए। तो ये आप कब कर सकते हैं, ये आप 22 अगस्त शाम को 5 बजे आपको क्या कर दिया जाएगा, ये ओपन कर दिया जाएगा, और इसको आप 23 अगस्त शाम के 5 बजे तक आप इसको कर सकते हो। जैसे ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा फिर डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड राउंड की सीट अलोकेशन होगी 25 अगस्त को शाम के 5 बजे तक। फिर देखिए सेम प्रोसेस चलेगा, कैंडिडेट को टाइम दिया जाएगा कि 27 अगस्त तक वो अपनी सीट एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट करने के बाद जैसे कॉलेज उसको वेरीफाई कर देता है तो उसकी फ़ी पेमेंट उसको कर देनी है 30 अगस्त तक, एंड सेकंड राउंड भी क्या कर देगा, खत्म हो जाएगा। देखिए वो बच्चा जिसको कुछ कॉलेज कोर्स कॉम्बिनेशन नहीं मिला तो उसको अगर यहाँ मिल जाता है तो उसको सिंपल ये प्रोसेस करना। अब मान लीजिए किसी बच्चे को पहले भी कुछ मिला था, अब उसको नए में कुछ मिल रहा है, तो उसको कुछ नहीं करना होता, उसको दोबारा जब फ़ी पेमेंट करनी होती है तो वो क्या करता है, अपनी सीट एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट जैसे वो तुरंत एक्सेप्ट का बटन दबा देता है, वैसे जिस कॉलेज में अभी वो जा रहा है तुरंत वहाँ से उसका नाम कट जाता है, और वहाँ से शिफ्ट होकर क्या करता है, उस वाले नए वाले कॉलेज में अपने आप ही ऑटोमेटिक चले जाता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, तो भी ऑटोमेटिक चले गया। अगर वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो CSAS पोर्टल से बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ड्यू ने आपकी प्रेफरेंस लिस्ट फॉलो करी है, और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से ये जो कॉलेज जो सेकंड राउंड में आपको मिला है ये आपकी बेटर चॉइस है, आपकी प्रीवियस चॉइस है। अगर आपने गलत प्रेफरेंस लिस्ट बनाया उसको उससे कोई मतलब नहीं, आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। करने के बाद आपको क्या करना है, फ़ी पेमेंट करना है। मान लीजिए जो नया कॉलेज आपको मिला उसकी फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या फ़ीस ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपकी जो पुरानी जो फ़ीस आपने सबमिट करी थी उसमें और इसमें देखेंगे डिफरेंस कितना है, कितना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा देना। मान लीजिए आपको 2000 एक्स्ट्रा देना, तो फिर आपको 2000 फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, और मान लीजिए कम है तो क्या होता है, आपकी फ़ी क्या रिटर्न आ जाती है 5-6 दिन के अंदर। तो ये सारा एंटायर प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का।
तो देखिए अगर आप बात करें तो देखिए ड्यू ने इस बार सिर्फ 2 ही CSCS राउंड रखे हैं, ठीक है। पिछले साल 3 होते थे, ठीक है, और उसके पिछले साल भी क्या करते 3 राउंड होते थे, इस बार 2 रखे हैं। क्यों? क्योंकि NTO के द्वारा ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है और ड्यू अपना सेशन स्टार्ट करने के लिए लेट हो रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ड्यू कोशिश करेगा कि फर्स्ट राउंड में ही अपनी ज़्यादातर सीटें फिल कर दे। अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 80,000 सीटें, ड्यू कोशिश करता है कि 80,000 के बदले में 85,000 सीट भरूँ, ताकि जब कुछ बच्चे छोड़ के जाए भी तो भी मेरे को कोई दिक्कत ना हो, मेरी ऑटोमेटिकली सीट भर ही रहे। तो उम्मीद यही रखी है कि अगर जिस बच्चे का एडमिशन किसी ना किसी कोर्स एंड कॉलेज में फर्स्ट राउंड में हो गया तो वो बहुत ही लकी है। अगर सेकंड राउंड में चांस कम है, लेकिन हाँ उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सेकंड राउंड में भी हो जाएगा। इसके बाद जितनी भी सीट होंगी तो ड्यू ने जैसे आपको क्लियर कर रखा है, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी के पास अगर एक्स्ट्रा सीट बचती है तो अगले राउंड के लिए क्या करेगी, ये अनाउंस करेगी। लेकिन मेरे को नहीं लगता जो सीटें बचेंगी वो फिर आगे स्पॉट राउंड के लिए रखी जाएगी। और स्पॉट राउंड की स्पेशल बात ये बता दूँ, देखिए अगर कोई ये बच्चा जिसको कोई ना कोई कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन फर्स्ट और सेकेंड राउंड में मिल गया है, वो स्पॉट राउंड में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कि वो अगर मान लीजिए किसी को कोर्स एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आ रहा है, वो तब भी क्या करता है, पार्टिसिपेट नहीं कर सकता उसके अंदर। उसमें सिर्फ न्यू स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उसमें ओल्ड स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है तो उसमें सबसे पहले उसको अपना नाम जिसमें उसने दिया है वहाँ से उसको कटवाना पड़ेगा, एंड देन उसको क्या करना, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए स्पॉट राउंड में भी उसको कोई कॉलेज एंड कोर्स कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो उसको पुराना वाला तो ऑटोमेटिकली नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ तो उसने नाम पहले ही कटवा लिया। तो एक ये रिस्क फैक्टर होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आगे ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ताकि आप 1-on-1 अपना डाउट सॉल्व करा सके, हेल्प ले सके, तो आराम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए चैनल को ग्रो करने में, ताकि मेरे को भी क्या करो मोटिवेशन मिले आगे आपकी फर्दर हेल्प करने के लिए। धन्यवाद।